पुत्र हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि आपने नेत्र नहीं खोले तो मैं भी इसी जल में समा जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नेत्र खोलिए स्वामी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने शांत क्यों बैठे हो इनकी भांति? कुछ तो बोलो। लौट आइए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। हे ईश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे पिताश्री के सानिध्य से हमें वंचित ना कीजिए। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सार्थक हुई हनुमत तपस्या, नष्ट हुई प्रत्येक समस्या। पिता को नव जीवन मिला, पुत्र मनोरथ सिद्ध हुआ। पूर्ण हुआ हनुमत संसार, हुआ एकत्रित उनका परिवार। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन, भावुक हुआ सबका मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम दोनों के बिना मैं अपूर्ण था, मेरा सुमेरु अपूर्ण था, मेरा संसार अपूर्ण था, मेरा जीवन अपूर्ण था। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, परिवार के इस भावुक मिलन को देखकर मेरे भी नेत्र भर आए। देवी अंजना, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला जो आपको स्वर्ग से भी ले आया। ऐसा पति मिला जिन्होंने आपसे मिलने के लिए स्वर्ग जाने का प्रण कर लिया। ईश्वर सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंद्रदेव, आप स्वयं मेरी पत्नी और पुत्र को लेकर आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केसरी जी, मुझे दुख है कि देवलोक के नियमों से बंधे होने के कारण आपके परिवार से आपकी पत्नी को मुझे दूर स्वर्ग ले जाना पड़ा। किंतु जिन ऋषि ने देवी अंजना को श्राप दिया था, उन्होंने स्वयं ही देवी अंजना को सदा सदा के लिए श्राप मुक्त कर दिया।
अब ये सदैव आपके साथ सुमेरु में रह सकती है। आपके इस अनुकंपा के लिए आपका और उन ऋषिवर का बहुत धन्यवाद। सत्य तो ये है केसरी जी कि इस सब का श्रेय केवल आपके पुत्र हनुमान को ही जाता है। संकट मोचन हनुमान ने नव ग्रहों की दशा सुधार कर इस संसार पर आए घोर संकट को हरा। अपनी माता पर छाई श्राप की काली छाया को हटाकर माता का संकट हरा। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के होते हुए आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है केसरी जी। जग करता उनका अभिनंदन, मातु करती पुत्र अवलोकन। हनुमत कीर्ति का देख प्रसार, माता को होता गर्व अपार। अब मुझे प्रस्थान करना होगा, अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर मतंग। अब हनुमान अंजना को लेकर आ गया है। मेरा वचन पूर्ण हुआ। मुझे यहाँ से निकल प्रस्थान कर जाना चाहिए। माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे पुत्र? अब हनुमान उस राक्षसी के पास क्यों जा रहा है? मेरी माँ से मिलिए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। महारानी जी, ये मार्जरी का है, राक्षसों की गुप्तचर। ये मायावी राजभवन में आपका रूप धारण करके रह रही थी। इसका भेद खोलने के पश्चात इसे छल करने और देशद्रोह के आरोप में इसे घोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु महाराज ने उदारता दिखाते हुए स्त्री सम्मान के सिद्धांत का पालन किया और इसे दंड नहीं दिया। किंतु माँ, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे भोजन आदि दिया। मैंने इसे दंडित करके यहाँ से जाने का आदेश दिया था, किंतु ये हनुमान के आने तक यहाँ रुकना चाहती थी। मुझे स्मरण है महाराज, हनुमान के लौट कर आने से मेरा वचन पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वतः यहाँ से चली जाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाली राक्षसी थी, किंतु आपका पुत्र हनुमान तो पवित्र नदी गंगा की भांति है, जो सबको पवित्र कर देती है। किंतु इसके संपर्क में आकर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु मैं जहां से आई थी मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, उन राक्षसों के मध्य। मुझसे जो भी भूल हुई हो, मैंने जो भी दुख दिए हो आप सबको, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम।
इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। पिताश्री, आपने तो इन्हें इनका दंड सुना दिया, किंतु मैं यहाँ का युवराज हूँ और ये मेरे लिए यहाँ आई थी, इसीलिए मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ। हनुमान इस प्रकार कैसे बोल रहा है? माँ का रूप लेकर इन्होंने मुझे छला था, इसीलिए इन्हें दंड देने का अधिकार मेरा भी है। और इनका दंड ये है कि इन्हें राजभवन में ही रखा जाए। मेरी ढाई माँ बनकर। किंतु ये हमारे मध्य पिताश्री, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैंने इनमें अपनी माँ को देखा है। और आपने ही तो मुझे ये सीख दी थी कि क्षमादान सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी तो यही इच्छा है कि ये हमारे साथ राजभवन में रहें। हनुमान को समझाओ, एक राक्षसी हमारे मध्य कैसे रह सकती है? केसरी जी, अंजना की अनुपस्थिति में अंजना बनकर इसने हनुमान की देखभाल की। मेरी पुत्री की भांति रही। हनुमान की अनुपस्थिति में हनुमान की भांति ही उसने मुझे अतिबल के आक्रमण से बचाया। हनुमान की भांति ही आपके साथ राक्षसों से लड़ी। यदि आप शांत मन से विचार करें तो हनुमान का प्रस्ताव उचित प्रतीत होगा। माँ ठीक कह रही हैं। मुझे भी इसके नेत्रों में हनुमान के प्रति माँ की भांति प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने हनुमान के लिए जो कुछ भी किया, माँ व महाराज के लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे तुम्हारी हनुमान की ढाई माता बनना स्वीकार है। माँ, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्जरिका को शाप मुक्त किया, धाय माता का स्थान दिया। राक्षसी को मिला क्षमादान, बड़े दयालु हैं हनुमान। शत्रु को भी मित्र बनाया, निर्मल स्नेह का पाठ सिखाया। मात तुल्य करते सम्मान, हनुमत रखते नारी का मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे
हाँ बंधु, ये राक्षसी तो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। हाँ बिल्कुल आश्चर्य। हाँ देखिए। हनुमान, तुमसे माँ का पद, माँ का सम्मान पाकर मैं कृतकृत हो गई हूँ। मैं भी महारानी अंजना की भांति ही एक अप्सरा थी। किंतु मेरी एक भूल के कारण एक ऋषि ने मुझे बिल्ली योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। मेरे श्राप का अंत मेरे हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होने और किसी के द्वारा मुझे माँ का सम्मान देने पर होना था। हनुमान, मुझे माँ का सम्मान देकर तुमने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। मेरा गौरव, मेरा ये रूप मुझे लौटाया है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। महारानी अंजना, आपका पुत्र हनुमान विलक्षण है। इसके जैसा सर्वगुण संपन्न एक संपूर्ण पुत्र कदाचित ही होगा इस संसार में। नहीं, अभी संपूर्ण नहीं है हनुमान। प्रणाम देवगुरु जी। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। सर्वगुण संपन्न है हनुमान। दिव्य वरदानों की शक्तियां भी मिली हुई है हनुमान, किंतु विधिवत शिक्षा ही संपूर्ण संस्कार कहलाती है, जो अभी हनुमान को प्राप्त नहीं है। देवगुरु, जिस हनुमान को देवताओं के वरदान ही नहीं, नव दुर्गाओं ने भी वर दिए, जो इंद्रदेव का वज्र और ध्वजाधारी हो चुका, जिसे पवन देव ने स्वयं उड़ना सिखाया, संसार ने जिसके पंच पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु हनुमान से पूर्व तो अभी केसरी जी को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता। केसरी जी, आपने राज्य पद त्याग कर अब राजा रहे नहीं। राजमुकुट के बिना अधूरे हैं। सुमेरु राज्य भी अब राजा के बिना अनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? सत्य कह रहा हूं ऋक्षराज जी। केसरी जी, कल प्रातः पुष्टिकरण यज्ञ के साथ आपका पुनः राज्याभिषेक करना होगा, तभी आप सुमेरु के महाराजा कहलाएंगे। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। आपकी आज्ञा से पुष्टि यज्ञ विधिवत संपूर्ण हो गया है। उचित है केसरी जी। अब राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए राजमुकुट मंगवाया जाए। सेवक, राजमुकुट लेकर आओ। महाराज केसरी की जय। 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 महाराज केसरी की जय।
पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ आपका राजमुकुट। ये लीजिए। ये अनुचित है हनुमान। जिसका कार्य उसी को साजे। ध्यान रहे पुत्र, जिसको आदेश हो उसी को आदेश का पालन करना चाहिए। देवगुरु उचित कह रहे हैं पुत्र। जिसे आदेश दिया जाता है, यदि वो उसका पालन करने में समर्थ ना हो तो उसकी अनुमति से तुम वो कार्य कर सकते हो। राजपुरोहित जी, अब राज्याभिषेक संपन्न कीजिए। विराजिए महाराज। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुंडरीकाक्षं सभयाभयांतरं शुचिः। महाराज केसरी की जय। 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 चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। केसरी जी, अब आप पुनः राजा हो। पूरे सुमेरु का दायित्व अब आपके कंधों पर है। परंतु मैं हनुमान की शिक्षा का दायित्व किसे सौंपूं? आप ही किसी उत्तम गुरु का सुझाव दें मुनिवर। संतान के प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और आप दोनों ने ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। किंतु सतगुरु विनम्रता, गंभीरता और सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हुए शिष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है, जिसकी अभी हनुमान को आवश्यकता है। आज राजसभा में हुई हनुमान द्वारा भूल इसका प्रमाण है। उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवगुरु जी। और हाँ, आप जिन गुरुदेव के लिए कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन किसे शिक्षा देगा ये तो पूर्व निर्धारित है, किंतु गुरु को ढूंढना भी एक परीक्षा है। तो देवगुरु, आप ही बताइए कि हनुमान की शिक्षा का कब और कैसे प्रयास आरंभ करना है। हनुमान की कुंडली देख के ही ज्ञात हो सकेगा कि इसके भाग्य में शिक्षा का योग कब से है। मैं अभी इसकी कुंडली लेकर आती हूँ। बलबला बलबल हैं? बड़े ही उचित समय पर आया हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा रावण को सूचित करना ही होगा मुझे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। लीजिए देवगुरु। क्या हुआ? कोई चिंता का विषय है क्या गुरुदेव? चिंता का विषय तो है केसरी जी। हनुमान की शिक्षा आरंभ होने का योग
कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिला तो ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। कल संध्या तक कैसे हो पाएगा इतने शीघ्र? इसका प्रयास आपको पहले से आरंभ कर देना चाहिए। हनुमान हमारी एकमात्र संतान है, उसे दूर भेजने के विषय में सोचकर ही मन विचलित हो उठता है। क्या इसके संस्कारों को अधूरा छोड़ देंगे? कभी कभी अधिक मोह भी संतान के विकास में बाधक बन जाता है देवी अंजना। अब अविलंब योग्य गुरु ढूंढिए। योग्य गुरु ढूंढना अत्यंत कठिन है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आरंभ हो हनुमत की शिक्षा, संभव नहीं और प्रतीक्षा। देव गुरु ने मार्ग बताया, मात पिता को ये समझाया। शीघ्र गुरु हो निश्चित, अन्यथा हनुमत रहेंगे अशिक्षित। केसरी अब देते ध्यान, बिना गुरु नहीं मिलता ज्ञान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम देव गुरु जी। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्यों दुविधा में हैं केसरी जी? आपके ही राज्य में ऋषिवर मतंग जैसे ज्ञानी और योगी गुरु हैं, फिर क्यों कहीं और जाना? आपने अति उत्तम सुझाव दिया है देव ऋषि। हम कल प्रातः ही ऋषि मतंग के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे, ताकि हनुमान की शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम। आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। ऋषिवर, हनुमान की शिक्षा हेतु हम आपके पास आए हैं। यदि आप जैसा योग्य गुरु हनुमान को शिक्षा दे, मेरा पुत्र धन्य हो जाएगा। धन्य तो मैं हो जाऊंगा महाराज केसरी, हनुमान जैसा शिष्य पाकर। किसी भी गुरु के लिए हनुमान जैसा शिष्य पाना गौरव की बात है। तो ऋषिवर, क्या आज से ही आप हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हैं? पुत्र हनुमान, निकट आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, मेरा शिष्य बनने से पूर्व आपको संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेने के लिए आप अपने दोनों हस्त आगे करो पुत्र।
ये तो श्री राम के चरण चिन्ह है हनुमान के हस्त में। प्रभु के दिव्य चरण चिन्ह हनुमान के हस्त पर इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। फिर भला मैं इनका गुरु कैसे बन सकता हूँ? आपको सत सत नमन है हनुमान। ओम हनुमते नमः। ओम श्री प्रदाय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अनघाय नमः। ऋषिवर, आपके नेत्रों से तो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हुआ ऋषिवर? महाराज केसरी, मेरे समक्ष एक दुविधा आ गई। आपको हनुमान के लिए किसी अन्य गुरु को ढूंढना होगा। मैं हनुमान का गुरु नहीं बन सकता। क्षमा करें महाराज केसरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ऋषिवर, हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए थे। क्या दुविधा है, बताइए ऋषिवर। मेरी दुविधा यह है महाराज केसरी की हनुमान के हस्त में मुझे प्रभु दर्शन हुए हैं। महाराज केसरी, कौन किसका मुख्य गुरु होगा, विधि द्वारा ये पूर्व निर्धारित होता है। आपको हनुमान के लिए पूर्व निर्धारित योग्य गुरु को ही ढूंढना होगा। किंतु ऋषिवर, हनुमान की कुंडली के अनुसार संध्या काल तक यदि हनुमान के लिए निर्धारित गुरु प्राप्त नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो सर्वसमर्थ हैं ऋषिवर। यदि आप मना कर देंगे तो इतने अल्प समय में हम हनुमान के लिए योग्य गुरु कहां से लाएंगे? तो वायु की तीव्रता से गिर ही जाएगा। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ग्रंथ हनुमत हस्त में आया, दिव्य आलोक आश्रम में छाया। दुर्लभ ज्ञान ग्रंथ में संचित, स्पर्श मात्र से करते अर्जित। हनुमत वाणी से हुआ प्रसारित, मतंग मत तब हुआ प्रमाणित। योग्यता का हो सम्मान, श्रेष्ठ गुरु पाए हनुमान। प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च। अद्भुत है हनुमान, जिस ग्रंथ के ज्ञान को कई शिष्य वर्षों तक का समय लगाकर नहीं याद कर पाते, उसका ज्ञान हनुमान ने ग्रंथ को हाथ में ग्रहण करते ही प्राप्त कर लिया। महाराज कैसे ऐसे विलक्षण बालक को कोई विलक्षण गुरु ही ज्ञान दे सकता है। तो ऋषिवर,
आपकी दृष्टि में कौन हो सकता है योग्य गुरु? महर्षि श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी। महर्षि श्रृंगी? हाँ महाराज, महातपस्वी महर्षि श्रृंगी। वो तप में मुझसे श्रेष्ठ है और ज्ञान में भी मुझसे अधिक है। वही हनुमान के लिए योग्य गुरु हो सकते हैं। उचित है ऋषिवर। मैं महर्षि श्रृंगी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे गुरुदेव बनना स्वीकार करें। महर्षि श्रृंगी मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र हनुमान, उत्तर दिशा की ओर वन के मध्य में उनकी कुटिया स्थित है। स्वर्ण कमल वाले सरोवर के निकट। तो मुझे उस स्थान के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे। प्रणाम। हनुमान, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। तुम्हें योग्य गुरु की प्राप्ति हो। किंतु तुम स्वयं गुरुवर को कैसे ढूंढ पाओगे पुत्र? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष, कल्याण। मोह का त्याग कीजिए देवी अंजना और हनुमान को जाने दीजिए। योग्य गुरु को ढूंढने के लिए शिष्य को ही श्रम करना होता है। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे, तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। स्वामी, इस प्रकार तो श्रृंगी ऋषि का तप भंग हो जाएगा। कहीं वो हनुमान को श्राप ना दे दे। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे, तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। कल सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। मैं स्मरण रखूंगा देवर्षि। जब तक मैं गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें मना नहीं लेता, तब तक मैं एक क्षण भी ना ही कहीं रुकूंगा और ना ही कहीं विश्राम करूंगा। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो हनुमान। माँ, पिताश्री, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी गुरुदेव को ढूंढने की यात्रा सफल हो। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर। सफल रहो पुत्र। सुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति। तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव अवश्य मिलेंगे पुत्र। मेरा शुभाशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत मार्ग अवरुद्ध हुआ, अदृश्य सीमा चक्र छुआ। आगे जलती ज्वाला प्रचंड, ऋषि का तप हो जाए न भंग। अब कैसे आगे जाएंगे, कौन सी युक्ति अपनाएंगे। पराजय नहीं
करते स्वीकार, है हनुमत में साहस अपार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। कल्याण। क्या हुआ ऋषिवर? आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। चिंता तो है देव ऋषि, कहीं मेरी ही भांति महर्षि श्रृंगी भी मना कर देंगे तो क्या होगा? वो तो कदाचित ही मना करे। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि अतुलनीय तपोबल और ज्ञान के भंडार हैं महर्षि श्रृंगी। आपका कथन सत्य है देव ऋषि। जितने महान महर्षि श्रृंगी हैं, उतनी ही त्यागमय और तपोनिष्ठ उनकी पत्नी है देवी शांता। शांत चित्त देवी शांता, वो शांता जिन्हें दान में दे दिया गया था उन्हीं के पिता महाराजा दशरथ के द्वारा, और उन्होंने भी अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राजमहलों का सुख त्याग कर एक राजकुमारी होते हुए भी एक ऋषि पत्नी होना स्वीकार किया। शांता के पति ऋषि श्रृंगी ने ही महाराज दशरथ की कामना पूर्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, और उसी फल स्वरूप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। हाँ देव ऋषि, उसी यज्ञ के फल स्वरूप जो विशेष प्रसाद महाराजा दशरथ के तीनों रानियों में वितरित किया जा रहा था, उसी प्रसाद से हनुमान और श्री राम के जुड़ने की लीला आरंभ हुई। सत्य कहा आपने ऋषिवर मतंग। जब महाराज दशरथ की रानी सुमित्रा को उस विशेष प्रसाद की खीर दी गई थी, तो एक चील उनके हाथ से झपट्टा मारकर वो खीर ले उड़ी थी। वो चील खीर लेकर उड़ते हुए सुमेरु पहुंची। किंतु तभी उसके पंजों से वो खीर छूट गई। खीर का वो विशेष प्रसाद पुत्र प्राप्ति की कामना लिए तपस्या कर रही देवी अंजना की झोली में जा गिरा, और श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए पुत्र कमेष्टि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न उसका विशेष दिव्य प्रभाव अंजना की देह में समा गया। इस प्रकार हनुमान और श्री राम के अंतर संबंधों का सूत्र इन दोनों के जन्म के पूर्व ही स्थापित हो गया था। हनुमान के जन्म में महर्षि श्रृंगी का आशीर्वाद भी सम्मिलित है, अतः संभव है कि हनुमान की उस दिव्यता को पहचान कर महर्षि श्रृंगी कदाचित हनुमान को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले। ऋषिवर मतंग ने जिस स्वर्ण कमल वाले सरोवर के विषय में बताया था, वो तो यही प्रतीत हो रहा है। यहीं कहीं ऋषिवर श्रृंगी की कुटिया होनी चाहिए। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दिव्य सरोवर को पहचान, किया ऋषि कुटीर संधान।
माता शांता करती ध्यान, यही है ऋषि का तप स्थान। ये गाथा महाबली हाँ, वो रही कुटिया। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीतर जाकर देखता हूँ। ये तपस्विनी कदाचित ये ऋषि माता ही होंगी। प्रणाम माते। माते, क्या ये महर्षि श्रृंगी जी की कुटिया है? मुझे उनसे अति शीघ्र भेंट करनी है। ये दिव्य आभा संपन्न बालक कौन है? ये प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इससे अंतर्मन से जुड़ी हुई हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोमल स्वर में प्रश्न किया, माता शांता ने ध्यान दिया। सौम्य रूप छवि मनमोहक, सम्मुख उनके खड़ा है बालक। दशरथ पुत्री के भ्राता राम, हनुमत को देख रही अविराम। दिवस अंत हुआ इंगित, देख हुए हनुमत विचलित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप क्या सोच रही हैं? मैं सुमेरु नरेश, केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। और आप शीघ्र बताइए, महर्षि श्रृंगी जी मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र, ये कुटिया उन्हीं की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, शांता, महाराज दशरथ की पुत्री। तो आप शीघ्र बताइए, वे कहाँ हैं? पुत्र, वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ पूर्व दिशा की ओर है, घने वन में तपस्या। धन्यवाद माते। रुको हनुमान। धिक्कार है तुम सब पर। इतने बड़े राक्ष योद्धा होकर भी इतने दिनों में एक नर रूपी नारायण के बारे में सूचना नहीं ज्ञात कर पाए। किसी भी कार्य के योग्य नहीं हो तुम सब। लंकेश प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही वो। प्रयास नहीं, परिणाम चाहिए हमें।
यदि वो नारायण का अवतार है तो हम भी दशानन है, दशानन। कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे उस नर रूपी नारायण के बारे में सूचना ला कर दो। उस नारायण ने संसार को मेरे आतंक से बचाने के लिए अवतार धारण किया है ना। वो नारायण कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए तुम सब हर दिशा में जाओ, मार काट, अत्याचार और आतंक शुरू कर दो चारों ओर। इतनी क्रूरता करो, इतनी क्रूरता करो कि स्वयं क्रूरता भी थर्राओ है। हर एक बालक को, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना पल रहा हो, जहां भी कोई बालक मिले उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। उन समस्त बालकों को दंडक वन में एकत्रित करो। जहां मैं स्वयं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। देखते हैं नारायणी शक्तियां कैसे सफल होती हैं। जाओ! ऐसा ही होगा महाबली। जय लंकेश! जय लंकेश! सूर्य भी अस्त होने को है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा। ऋषि माता ने तो इसी दिशा की ओर इंगित किया था, यहीं कहीं होंगे ऋषिवर। बालक हनुमान तो पूरी बात सुने बिना ही चला गया। ऋषिवर विशेष तापस भाव को प्राप्त करने के लिए घोर तप में लीन है। ये तो मैं उसे बता ही नहीं पाई, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए उसके साथ। कहीं ऐसा न हो कि हनुमान के द्वारा उनका तप भंग हो जाए, कहीं वो उन्हें श्राप न दे दें। कोई अनर्थ होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। अग्नि क्यों जल रही है वन में? कोई है क्या वहाँ? मुझे कुछ करना होगा।
मुझे शीघ्र ही स्वामी के पास पहुंचना होगा। ये तो भीषण अग्नि चल रही है। ये तो वन के पशुओं को भी भस्म कर देगी। मुझे पशुओं की रक्षा करनी होगी। ये तो महर्षि श्रृंगी है। मुझे हनुमान को रोकना होगा। ये अग्नि तो विकराल रूप धारण किए हुए है। यदि ये पूरे वन में फैल गई तो वन्य प्राणी संकट में घिर जाएंगे। इस अग्नि से तो महर्षि श्रृंगी पर भी संकट आ सकते हैं। मुझे इस अग्नि को फैलने से रोकना होगा। कहाँ गया? आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उन लपटों में तो नहीं। ऋषिवर के तप के तेज से उत्पन्न इन लपटों को पार करके भीतर जाना सहज नहीं है। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा।